एक कोई एग्जैक्ट अगर फिगर आप बता पाए कि अभी तक कितने विधायक पहुंचे हैं, क्योंकि 80 जीत करके आए थे, 2 पर एक्शन हुआ, 78 बचे। बागी गुट ये दावा कर रहा है कि 50 से ज्यादा हमारे सपोर्ट में है। अगर आप एग्जैक्ट आंकड़ा अगर बता पाए, हालांकि मैं समझती हूँ कि कठिन होगा, लेकिन अगर कोई फिगर ये सामने आए कि कितने विधायक यहाँ पर पहुंचे। पूजा बिल्कुल आपको बताते हैं कि अभी तक जो दावा किया जा रहा है कि 50 से 55 से ज्यादा जो है यहाँ पर उनके पास नंबर्स है, लेकिन जब तक वो चिट्ठी नहीं सबमिट हो जाती है असेंबली के स्पीकर को, तब तक ये बताना मुश्किल होगा कि उनके खेमे को जो है कितने विधायकों का समर्थन मिला है। लेकिन अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनके पास लगभग 50 से 55 विधायकों का समर्थन है। ममता बनर्जी के साथ यहाँ पर कितने विधायक पहुंचे हैं, कौन कौन चेहरा पहुंचा है टीएमसी का? बिल्कुल, अभी तक हमने देखा है कि 3 विधायक ममता बनर्जी के पास मौजूद है, कुणाल घोष और साथ ही जो है हमने देखा है सीमा पात्रो और साथ ही मदन मित्रा। ये 3 विधायक को हमने देखा है। हालांकि इस भीड़ में अभी देखना मुश्किल हो पा रहा है कि और कौन कौन से विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि ममता बनर्जी के यहाँ पहुंचने के बाद जो सीनियर नेता है ठीक है, ममता बनर्जी को भी आप सुन रहे थे। ममता बनर्जी वहां पर संबोधित कर रही हैं, आगे भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक बार जल्दी से पूजा का रुख करते हुए पूजा एक बार फिर से तीनों नाम बता दीजिए, कौन कौन विधायक वहां पर पहुंचे। देखिए, अभी तक जानकारी के अनुसार 3 विधायक ममता बनर्जी के साथ दिखे हैं, कुणाल घोष, सीमा पात्रो और साथ ही मदन मित्रा। और भी देखिए कहा जा रहा है कि कुछ विधायक यहाँ पर पहुंच सकते हैं, तो धीरे धीरे इस भीड़ में जो है पता लगेगा कि कितने और विधायक पहुंच रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी जब यहाँ पर पहुंची तो उनके साथ 3 विधायक खुद मौजूद थे। ठीक है, ये 3 बड़े चेहरे हैं जो कि वहां पर मौजूद है। हालांकि क्योंकि वहां पर लोगों का हुजूम है, अभी देखना होगा कि किस तरीके के बाकी विधायकों का रुख सामने आता है, क्योंकि जो विपक्षी यानी कि जो बागी खेमा है वो कह रहा है कि 50 से ज्यादा जो विधायक हैं वो उनके सपोर्ट में है। वो 3 नाम जिनके बारे में लगातार हम कह रहे हैं, और क्योंकि ये तीनों नाम, चाहे हम बात करें कुणाल घोष की, हम बात करें सीमा पात्रो जिनका आप जिक्र कर रही थी पूजा, इसके अलावा एक और नाम जो आप कह रही थी, इन तीनों के बारे में शुरुआत से ही ममता बनर्जी के साथ रहे। क्या एक मैसेज देने की कोशिश ये भी है कि जो पुराने चेहरे हैं, जो अनुभवी चेहरे हैं, वो अभी हमारे पास है? बिल्कुल, और आज इसी की वजह से अगर आप देखें तो ये ममता बनर्जी की तरफ से एक आखिरी कोशिश है अपना पार्टी को टूटने से रोकने के लिए। हालांकि ऋतुव्रत बनर्जी और साथ ही जो संदीपन शाह जिस खेमे को लीड कर रहे हैं, सूत्र बताते हैं कि ज्यादातर विधायक जो है उनको उनका समर्थन मिल रहा है। जो नया खेमा बन रहा है जिसका नाम असली तृणमूल दिया जाएगा और वो ही ऑपोजिशन का दर्जा लेंगे विधानसभा में। लेकिन ममता बनर्जी जो है एक आखिरी कोशिश कर रही है कि अगर इसको रोक सकते हैं पार्टी को टूटने से, तो ऐसे में आप देखिए किस तरह से वो पहुंची है वाई चैनल में, और फिलहाल वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है। और लगातार यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ताओं का जो है आना जाना लगा हुआ है, बड़ी संख्या में अभी भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि कई घंटों पहले से यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन ममता बनर्जी आते ही यहाँ पर चीजें एकदम से बदलने लगी। कुछ सीनियर नेताओं को जिनको इतने दिनों से नहीं देखा गया था, वो भी आज हमने देखा है कि किस तरह से वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पूजा, क्योंकि वहां पर तो तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसका आप जिक्र कर रही थी। जो 3 चेहरे पहुंचे हैं, कुणाल घोष, सीमा पात्रो और मदन मित्रा, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर से क्या पता चलता है इनके? देखिए, आपने 2 दिन से कुणाल घोष के लगातार बयान को सुना होगा। एक तरह से वो विनती करते हुए भी दिखे थे कि जो बागी विधायक है उनके लिए वो एक संदेश दे रहे थे कि ममता बनर्जी के चेहरे पर आप जीते हो, आपको चुनाव जो है जिताया गया है, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे नहीं जीते, और साथ ही पार्टी के सिंबल पर जो है आप जीते हैं। तो ऐसे में अगर आपको पार्टी से इतनी समस्या थी तो आपको इंडिपेंडेंट लड़ना था, और चूंकि आप पार्टी के सिंबल पर जीते हैं, ममता बनर्जी का
चेहरा सामने रखकर जीते हैं, तो इस तरीके की जो है एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए और इस तरीके से जो है छुप कर जो है मीटिंग्स हो रही है या फिर लगातार फोन में बात हो रही है, एक दूसरा खेमा तैयार करने की कोशिश की जा रही है, तो सवाल उठता है कि किस तरह से कुणाल घोष भी कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी के पास में खड़े होकर बैटिंग करने की और उन तमाम जो बागी विधायक है उनको एक मैसेज भी दे रहे हैं। क्या अभी कोई और विधायक वहां पर नजर आया इन तीनों के अलावा? पूजा, और देखिए शायद कुछ और विधायक पहुंचे होंगे, लेकिन अभी देख पाना मुश्किल है क्योंकि आप देखिए यहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर एकदम से जो है भीड़ हो गई और ऐसे में ममता बनर्जी के इर्द गिर्द इतनी मीडिया भी है, पुलिस कर्मी भी है और कार्यकर्ता भी मौजूद है, तो ये 3 जन के अलावा थोड़ा सा बताना मुश्किल होगा कि कौन कौन पहुंचा है। अब से थोड़ी देर में हम पुष्टि कर पाएंगे कि कौन कौन से विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, ये 3 विधायक के अलावा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ पूजा आपके पास। पूजा वहां पर लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तमाम जो विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे बारी बारी, हालांकि क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ है तो ऐसे में देखना होगा कि आंकड़ा कितना होता है, क्योंकि लगातार ये दावे भी किए जा रहे हैं, बागी गुट कह रहा है कि 50 से ज्यादा विधायक हमारे पास है। यहाँ कौन पहुंचता है ये टीएमसी के भविष्य को भी आगे निर्धारित करने वाला है, इसीलिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कुर्बान अली वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, इसके अलावा अवधेश प्रसाद भी हमारे साथ कनेक्टेड है। सर, आप दोनों का स्वागत करते हैं और अवधेश सर, आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हुए ये तस्वीरें क्या बताती हैं? ममता बनर्जी 4 मई के नतीजे के बाद पहली बार पब्लिक के बीच में आज पहुंची हैं और इस तस्वीर के क्या मायने यहां से निकाले जाए? अरे अवधेश कुमार को अवधेश मिश्रा मत बनाओ। अवधेश कुमार, ऐसा है कि हम लोग इस तस्वीर में फंसे हैं और वहां तृणमूल के लोगों ने 50 से ज्यादा विधायकों के हस्ताक्षर करके विधानसभा अध्यक्ष को पत्र दे दिया है। मैं आपके चैनल पर ब्रेक कर रहा हूं। उन्होंने ऋतुव्रतो बनर्जी को अपना नेता घोषित किया है और इस समय जब हम यहाँ धरने की कर रहे हैं, इस समय ऋतुव्रतो बनर्जी विधानसभा अध्यक्ष के पास अपने एमएलए को लेकर जा रहे हैं। तो तृणमूल कांग्रेस टूट चुकी है। आप इंतजार करते रहिए, 2, 3, 4, 5 विधायक आ सकते हैं। ये उसी दिन स्पष्ट हो गया था जब अभिषेक बनर्जी सोनारपाड़ा में गए थे और विधायक तो छोड़िए, वहां के स्थानीय जो उस 9 नंबर वार्ड का वार्ड पार्षद भी उनके साथ नहीं आया था। उन्होंने कहा कि हम पर हमला हुआ। ज्यादातर विधायकों और सांसदों ने चुप्पी साध ली, अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखना उचित नहीं समझा। तो ये इस दुर्दशा के लिए, ये जो तृणमूल की दुर्दशा है, इसके लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और इनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जो इन्होंने हिंसा की, दमन की, दूसरी पार्टियों को, दूसरे पार्टी के मतदाताओं को धमकाने की, उनको तोड़ने की, दूसरे के कार्यालयों पर कब्जा करने की और घुसपैठियों को लाकर बसाने की, और मुसलमानों के अंदर जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस थे, जो बेचारे थोड़े लिबरल हैं, उनको तो पूछती नहीं थी, उन सबको आगे बढ़ाकर जो दादागिरी की, लूट की, कटमनी की, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, आदिवासी महिलाएं डर डर के जंगल में जा रही हैं क्योंकि पुलिस उनका मुकदमा लेने को तैयार नहीं है। तो ये होना ही था। इसीलिए अब ये मामला समाप्त हो चुका है। मेरे पास ये समाचार है कि आज रात में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों दिल्ली आ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इस समय तृणमूल के विधायकों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तृणमूल के पास 208 अपने आप है। पार्टी टूट चुकी है, वो ठीक है, 2-3 विधायक। ठीक है, कुर्बान अली साहब, मतलब जो बात अवधेश सर कह रहे हैं, क्या आपको भी यही लगता है कि आज जो टीएमसी की दुर्गति हो रही है, जो खबरें आ रही हैं, मतलब बागी भी अगर कोई हो रहा है तो उसके लिए टीएमसी खुद जिम्मेदार है? एक खास वर्ग को आगे बढ़ाना, इसके अलावा भतीजे को आगे करना, ये खास वजह रही? नहीं, वो वजह तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अवधेश जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा है कि बीजेपी की प्रवक्ता की भी जरूरत नहीं है, सारी खबरें उनके पास हैं और फैसला भी उन्होंने सुना दिया है। तो अब इस पे क्या टिप्पणी की जाए? हालांकि जो हालात हैं पिछले 3-4 दिन से सब देख रहे हैं कि ममता बनर्जी को वहां रैली करने की इजाजत नहीं दी गई। अब विधायक कितने रहते हैं, कितने नहीं रहते, क्योंकि जाहिर है जब आदमी सत्ता में नहीं होता है तो फिर तमाम तरह की चीजें होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो इसमें माहिर है, पार्टी को तोड़ने में। मध्य प्रदेश में सरकार बदल दी गई थी, कर्नाटका में सरकार बदल दी गई थी, तो अब उसका पूरा फायदा भी बीजेपी उठाएगी। लेकिन हाँ, ये ममता बनर्जी और उनके तमाम साथियों को भी सोचने की बात है कि आज ये स्थिति ऐसी क्यों आ रही है
कि उनके अपने विधायक जो उनके टिकट पर चुने गए थे तो वो उनके साथ क्यों इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं और क्यों वो अलग हो रहे हैं, क्यों ये बगावत हो रही है, ये उनके लिए आत्ममंथन की घड़ी है। कुर्बान अली साहब, क्योंकि जितने भी विधायक हैं जिन्होंने बगावती रुख अख्तियार किया, किसी ने बीजेपी का नाम नहीं लिया। हाँ, बीजेपी कह रही कि भाई हमारे बूते खुद 207 है, हमें तो टीएमसी की जरूरत नहीं है, इन विधायकों की जरूरत नहीं है। जी, लेकिन सवाल ये है कि फिर ये टूट क्यों हो रही है और क्यों विधानसभा अध्यक्ष के सामने जाकर के एक अलग गुट का निर्माण किया जा रहा है, उसको मान्यता दिलाने की बात की जा रही है। ये तो सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ चुनाव जीती है, तो उसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं वो ये साबित कर रही हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी शामिल है और वो ममता बनर्जी को आइसोलेट करने की उनकी पूरी कोशिश है ताकि उन्हें पॉलिटिकली खत्म किया जा सके। इसलिए